नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि भाषा की शिक्षा में या भाषा के शिक्षण में हम किस प्रकार के टीचिंग एड्स का या शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करें। तो सहायक सामग्री वास्तव में होती क्या है, सबसे पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें। तो जब हम कक्षा में जाते हैं और विद्यार्थियों को हम किसी भी पुस्तक की सहायता से या चार्ट या मॉडल की सहायता से जब भी हम उनको पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं और उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी यही प्रक्रिया जो होती है वो हमारी पाठ्य योजना का कार्यान्वयन कहलाती है। और जो जिन सामग्रियों का हम यूज़ करते हैं वो हमारे टीचिंग एड या सहायक सामग्री कहलाती है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि सहायक सामग्री वास्तव में होती क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो यदि देखा जाए तो सहायक सामग्री जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी, एक होती है जो आपकी ऑडियो होती है, एक होती है आपकी वीडियो होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में रेडियो का प्रयोग किया जाता था। तो जिन के माध्यम से हम चीज़ों को देख सकते हैं वो दृश्य सामग्री होती है, जिसमें आपके चार्ट, मॉडल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी दृश्य सामग्री होती है। और कई हम लाइव वस्तुओं को भी दिखाते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें हमारी दृश्य सामग्री होती है। अब श्रव्य सामग्री क्या होती है, जिसको हम सुनते हैं। जैसे अब कई बार हम कविता सुनाते हैं या ऑडियो के थ्रू कोई कहानी सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वर्तमान में ये जो वीडियो दिखाए जाते हैं वो हमारे ऑडियो वीडियो विजुअल एड कहलाते हैं, जिनको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो 3 प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं जिनका प्रयोग हम टीचिंग एड के रूप में करते हैं। अब हम ये मानते हैं कि ये जो सहायक सामग्रियाँ हैं आपकी, इनको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो मुख्य रूप से इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आपकी होती है प्रोजेक्टेड सामग्री, प्रक्षेपित, और दूसरी होती है अप्रक्षेपित, अनप्रोजेक्टेड। तो आपकी जो प्रोजेक्टेड सामग्री होती है, इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री और उपकरणों की गणना की जाती है जिनके प्रदर्शन के समय विभिन्न विद्युत यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देखते हैं कि सिनेमा, मूक फिल्म जो होती हैं, दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर, डीवीडी आदि, ये जो है वो प्रोजेक्टेड होती हैं। और जो जिनमें हमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम कहते हैं अनप्रोजेक्टेड। इसमें हम देखते हैं कि आपके कार्टून, वस्तुओं के नमूने, रेखा चित्र और पोस्टर, फ्लैश कार्ड वगैरह जो होते हैं वो हमारे इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम देखें तो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से भी हम इसी के आधार पर शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आपका एक होता है दृश्य उपकरण जो केवल देखा जा सकता है, एक होता है आपका श्रव्य उपकरण जो केवल सुना जा सकता है, और एक होता है आपका जो सुना और देखा दोनों जा सकता है। अब इनके अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि चित्र, तो चित्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो चित्र के प्रकार में अगर हम देखें तो ये ऐतिहासिक होते हैं, आपके गणितीय होते हैं, कहानी के रूप में होते हैं, प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित होते हैं, वैज्ञानिक दृश्यों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के जो चित्र होते हैं वो आपकी टीचिंग एड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और पत्र पत्रिकाओं में बहुत ही बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। और न्यूज़पेपर से बहुत सारे हम चित्रों को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रों को बच्चों की कक्षा के अनुसार उनको बनाने को दिया जाए, और चित्र जो होते हैं वो सामग्री का विश्लेषण करते हैं। और कक्षा के हिसाब से हम छाया चित्र, व्यंग्य चित्र, दीवार चित्र, सारणी, इस तरह के चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं। अब आता है कि ये जो इनकी विषय वस्तु होती है, उनको जब हम चार्ट और मॉडल को बनाएं तो किस प्रकार से बनाएं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कि सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें स्वयं निर्मित करें और इनकी आवश्यक वस्तुओं को हम इकट्ठा करें, समझें कि हम कौन सा लेसन प्लान बना रहे हैं, और हमें अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके पाठ के अनुरूप कौन कौन सी टीचिंग
ऐड जो हैं वो आपके यूज़ होंगे। तो ये सोचते हुए हमें अपने आसपास जो उपलब्ध होती हैं वस्तुएं, उन्हीं से टीचिंग ऐड बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आर्थिक बोझ भी ना पड़े। तो और बहुत सारी तो लाइव चीज़ें हम दिखा सकते हैं, कहानी के माध्यम से जोड़ करके दिखा सकते हैं। तो ये आपको मैंने आज बताया कि आपकी भाषा शिक्षा में या किसी भी प्रकार की शिक्षा में आप जब लेसन प्लान बनाते हैं या कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आपको दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो किस प्रकार से बनानी होती है और ये कितने प्रकार की होती है।